अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट दुआ रज़ा प्रोग्राम दिल से दिल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे प्रोग्राम में हम बुलाते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत लोगों से इंस्पायर हुए हुए होते हैं, जो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। हम उनसे करते हैं दिल की बातें, उनसे पूछते हैं कि उनके लाइफ के क्या प्लान्स हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मेरी जूनियर ईशा, और देखते हैं कि उनके आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्या क्या मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं ईशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ईशा आप? ठीक, आप बताएं। आपने मीडिया में आप आने का क्या मकसद था? आप क्यों आई मीडिया में? और किसी से इंस्पिरेशन ली थी या किसी ने कहा था कि आप जाएं, बहुत स्कोप है, या फिर पढ़ाई से बच के कि मुझे मैथ्स नहीं आती तो बस मैं जो है ना मीडिया में चली जाती हूँ? नहीं, एक ये भी था कि पढ़ाई से बच के अच्छा, मैथ्स नहीं आती तो ये तो फिर मेरा भी रीजन था। मीडिया में ले लेते हैं, लेकिन मेरा बेसिकली था इरादा फैशन डिज़ाइनिंग की साइड पे। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था भाई। लेकिन फैमिली को लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये वो, तो उन्होंने करने नहीं दिया। तो फिर मुझे उसके लिए थोड़ा सा गैप लेना पड़ा सोचने के लिए फिर क्या करना चाहिए। तो फिर फैमिली की तरफ से ही था कि आप मीडिया ले लें। गैप लिया और आप फिर कितने टाइम बाद जो आपने ये डिसीजन, आप यहाँ पे पहुँच गई इस डिसीजन पे कि हाँ मीडिया ही करना है? हाँ, मैंने जस्ट 1 ईयर गैप लिया था। उसके बाद इट्स टू मच, बट ऑब्वियसली क्योंकि जब आपने बचपन से सोचा हुआ होता है कि आपको एक डिज़ाइनर बनना है, अपना ब्रांड ओपन करना है, वो नहीं होता, फिर टाइम लगता है आपको। तो इस तरीके से ठीक है। तो फिर मतलब जो आपने ये डिसीजन ले लिया और फिर आपने घर में डिस्क्लोज किया कि मुझे जो है मीडिया ही करना है, तो पेरेंट्स का क्या जो है ना वो रिएक्शन था ये चीज़ ये कैसे हो गया कि डायरेक्ट डिज़ाइनिंग से आप मीडिया पे जंप कर रही हैं? नहीं, ये चीज़ मैंने नहीं बोली थी पेरेंट्स को, उन्होंने ही बोला था मुझे कि अच्छा। हाँ, अगर फैशन पे नहीं जा रहे हैं तो फिर मीडिया चले जाते हैं, तो आप मीडिया में ले लो। वैसे अमूमन होता ही है कि पेरेंट्स जो है वो चाह रहे होते हैं कि लड़कियां है तो वो डॉक्टर बने, लड़का है तो इंजीनियर बने। मीडिया और इस तरफ तो बहुत कम लोगों का, सही बात है, खासतौर पे जो माँ बाप होते हैं उनका ध्यान बहुत कम जाता है कि यार हाँ हमारे बच्चे जो है वो मीडिया की तरफ जाए या किसी और फील्ड में जाए, उनका डॉक्टर और इंजीनियरिंग पे ही होता है। सही बात तो है। आप मुझे ये बताएं कि स्कूल लाइफ और यूनी लाइफ में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? कैसा मज़ा आ रहा है? यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी है? दोस्त कैसे मिले हैं? टीचर्स कैसे हैं? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा तो आ रहा है। तो अभी कुछ महीने गुजरेंगे तो सबके असल चेहरे हमारे आगे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमें पता चलेगा। अच्छा ईशा, तो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या इंटरेस्ट रहे हैं अब तक, और अभी मीडिया में आने के बाद आपके क्या इंटरेस्ट और डेवलप हुए हैं कि आपको ये हो रहा है कि यार मैं ये भी सीख लेती हूँ, मुझे इस चीज़ में भी फ़ायदा नज़र आ रहा है, मेरा इस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो सकता है नहीं बट हो सकता है। तो आपकी नज़र में ऐसा क्या है कि आपकी हॉबीज़ में डेवलप हुई हो अपने अंदर? पहले तो ये था कि बस अपना ब्रांड ओपन करना है, सही है। अभी यहाँ आए हैं अचानक से, तो अभी सब बिल्कुल नया नया है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक जितना अच्छा लग रहा है वो फोटोग्राफी का अच्छा लग रहा है कि फोटोग्राफी की साइड जा सकते हैं। फोटोग्राफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है और फ़न है, क्योंकि हमें अपनी असाइनमेंट्स वगैरह इतने मिल जाते हैं, हमारा पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता है, उन चीज़ों में हम लग जाते हैं। आप जो है ना बहुत लकी हैं। जब मैं फोटोग्राफी कर रही थी, हमारा जो है उस वक्त रमज़ान चल रहा था, और जो हमारे टीचर है सर अकबर, आई थिंक आपके भी वही टीचर है, उन्होंने जो है ना हमें रमज़ान में कहा था कि आप जाएं, भले जितनी भी गर्मी है आपने जाके जो है ना आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी करके लानी है। और हम रोज़ों में जो है हम स्ट्रीट पे घूमकर हमने पिक्चर्स ली थी, और आप इमेजिन करें वो भी सेलेक्ट नहीं हुई थी। मतलब बहुत जो है ना उस मैं बताऊँ, मैं अपनी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ, जब तक मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है अब तक जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल किया था ना वो फोटोग्राफी में ही किया था, और मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो अच्छे आए थे एंड में, क्योंकि ज्यूरी आ जाती है ऑब्वियसली और फिर वो आपको जज करती हैं। तो लेकिन यह है कि स्टार्टिंग जो थी ना वो बहुत अजीब गुजरी थी। जो बात अभी तो हमारी स्टार्टिंग अच्छी चल रही है, ऐसा तो कुछ तो है बहुत नहीं। अच्छी बात है कि आपकी स्टार्टिंग अच्छी है। तो हमारी अच्छी, हमें मज़ा आ रहा है, हम सारे एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे क्लासमेट्स इतने अच्छे हैं कि सब टीम वर्क होता है हमारे यहाँ, सारा टीम वर्क से चलते हैं। हाँ, माशाल्लाह बोलते हैं, क्योंकि बी वाले हमें यही कह रहे होते हैं कि यार ये क्या सीन है भाई, सारा टीम वर्क कैसे हो रहा है, हमारे तो नहीं है ऐसे। अल्लाह का शुक्र, हमारे क्लासमेट्स सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपकी फैशन डिज़ाइनिंग तो पता है आप कर सकती हैं अभी भी आगे, अगर आप चाहें कोई बात नहीं, आप लोगों को हायर कर लिएगा, फिर वो आपके लिए काम करेंगे। मेरा है इंशाल्लाह इन प्रोग्रेस है कि अपना ब्रांड ओपन करना है, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह हो जाए फिर ऐसा। इंशाल्लाह देखें, बस पास आउट होके फिर देखते हैं आप क्या करती है, कहाँ किस लेवल पे जाके स्टैंड करती है।
आगे के डिज़ाइनिंग के अलावा अपना आउटलेट खोलने के अलावा इसके अलावा और क्या प्लान्स है? अगर बैकअप ऑप्शन होता है ऑब्वियसली सबके पास। बैकअप ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी तक जो है फोटोग्राफी नज़र आ रहा है बस। अभी एक छोटा सा एक वो है ना, वो जाला नज़र आ रहा है कि वो फोटोग्राफी दे रही है हमें, तो ये है अभी देख सकते हैं। लेकिन आगे पूरी तो 4 साल है यूनिवर्सिटी के, तो बढ़ेंगे। अभी तो आपने आगे जो है फिल्म मेकिंग और इस तरफ भी जब आप जाएंगे तो आपको होगा कि नहीं मैं डायरेक्टर भी बन जाती हूँ, मैं फोटोग्राफर भी बन जाती हूँ, बस सब मैं कर लूँगी। तो ये आहिस्ते आहिस्ते जो है ना ये चीज़ फिर आपको अंडरस्टैंड आप करने लगता है कि नहीं अब जो है ना मेरी जगह जो है ना यहाँ नहीं यहाँ है, और मैं यहाँ ज़्यादा अच्छे से जो है ना अपना परफॉर्म कर सकती हूँ। अभी तो 4 साल हैं तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 4 साल है तो बहुत सारी चीज़ें बदलता रहता है। बिल्कुल। चलिए ईशा, आपसे कुछ रैपिड फायर के भी क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको कितना ज़्यादा जो है ना पता है और कितना नहीं पता। रैपिड फायर तो कर लेंगे, लेकिन आप पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपने होस्टिंग क्या, आपने मुझसे इतने सवाल पूछने हैं, आप भी जवाब दे दें कि आपने होस्टिंग क्या सोच के स्टार्ट की है, किससे इंस्पायर है आप? इंस्पायर देखिए निदा यासिर का नाम तो मैं यही कहने वाली थी कि निदा यासिर से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं पहली बात तो मुझे जो है ना टॉक शोज़ वगैरह में इंटरेस्ट था, बट मैं ऑब्वियसली मुझे मॉर्निंग शोज़ वगैरह देखने का कोई इतना ख़ास शौक नहीं था। मैं आपकी बात से रिलेट कर सकती हूँ कि जैसा आप बोल रही हैं कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट जागा है जब आप कर रही हैं, तो इसी तरह जो है मेरा भी एक कोर्स था, अभी आपका भी आगे वो कोर्स आएगा ब्रॉडकास्ट मीडिया का। उसमें यह था कि हमें असाइनमेंट दिया गया था, हमारा फाइनल असाइनमेंट था और वो 20 मार्क्स का था। उसमें हमें टॉक शो करना था और किसी ऐसे गेस्ट के साथ करना था जो कि इंटरेस्टिंग हो, जिनसे बात करने में मज़ा आए और वो टॉक शो में एक जान हो। तो वो टॉक शो अब वो ये था कि वो मैं शूट नहीं करने वाली थी, मैं होस्ट नहीं करने वाली थी उसे, बट इन द एंड मुझे जो है वो करना पड़ गया था। और जब वो मैंने किया आई वाज सो नर्वस। जो यहाँ पे हमारी बैक स्टेज पे जो टीम है वो भी उस वक्त भी थी हमारे साथ, और उनको शायद अंदाज़ा याद भी होगा कि मैंने किस तरह जो है ना वो किया था और वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद फिर जो है मुझे जो है सर ने पूछा कि आप जो है दोबारा अगर ये कंटिन्यू करना चाहें, क्योंकि मेरे शो का नाम वगैरह बहुत अच्छा था और इसका जो टॉपिक है मतलब हमारी जो ये एज अ टॉक शो नहीं कहलाएगा, ये एक लाइवली शो है और इसमें हम बातें करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, खुद बता रहे होते हैं कुछ, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी एक वो थी स्टार्टिंग थी। तो उसके बाद लेके जो है अब मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और अब मैं अभी अपना बहुत अच्छा कह रही हैं आप इस चीज़ को कंटिन्यू थैंक यू जा रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए अब जो है मैं आपसे कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ, आप मुझे इसका जवाब दें और बताएं कि आपकी लाइफ में ये हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है? तो मुझे बताएं कि आपने अब तक अपनी लाइफ में अब तक कोई ऐसा वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन खाने में कुछ खाया हो जो आपने कहा हो ये ट्राई करते हैं कैसा होगा, वो बहुत वियर्डेस्ट हो बट आपको खाने में भी मज़ा आया हो, मुझे बताएं, मैं भी ट्राई करूँगी। इंस्टा और यूट्यूब पे लाइक उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था कि सब ट्राई कर रहे थे कोरियन नूडल्स, 2x होता है, सबसे ज़्यादा स्पाइस होती है उसमें, तो वो मैंने शौक में बाय कर लिए। उसके बाद जब खाने के लिए बैठी मैं, उसमें इतनी मिर्च होती हैं जो बंदा स्पाइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो नहीं खा सकता, हर किसी के आपको फिर कोई भी मसला हो सकता है। कसम से यही है। लेकिन वो जब मैं खाने के लिए बैठी और मैंने उसको इतना एंजॉय भी किया, भले आपके आंसू आ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं, खाने ऐसे होते हैं कि आपको मजा इतना बस वो लेकिन मैं किसी को होते लेकिन खाने में मजा भी आ रहा होता है। किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो हार्मफुल भी है, बट मैंने तो पूरा खा लिया था, वो 10-15 मिनट के अंदर पूरा खा लिया था। मैं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, बहुत तेज होते हैं, वो आसान नहीं होता खाना। मैं मना कर रही हूँ कि कोई और ना खाए। मुझे बताएं आपके पास अगर किसी दिन कोई एक सुपर पावर आ जाए तो वो सुपर पावर आप कौन सी चाहेंगी कि वो कौन सी और हो, और आप उससे क्या फ़ायदा उठाएंगी, आप क्या करेंगी अगर वो आपके पास आ जाती है तो? अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं आई गेस फ्यूचर में जाके देखूंगी अपने आप को कि मैं कहाँ पर हूँ, हाँ, फिर मैं वापस आके वो सारा चीज़ें जो हैं उस हिसाब से अपनी मैनेज करके चलूँगी ना। नहीं अगर आप फ्यूचर देखेंगी फ्यूचर, लेकिन पता नहीं चल जाएगा, मतलब एक होता है ना एक सरप्राइज रहे कि यार मेरे साथ ये होने वाला है लाइफ में। नहीं अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप चीज़ें चेंज तो मैं नहीं ना, तो मैं डबल मेहनत करूँगी ना उस चीज़ के लिए ताकि मैं और सक्सेसफुल नजर आऊँ। ये बात आपने जो है ना बहुत अच्छी की है और ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वैसे मैं आपसे ये पूछ चुकी हूँ वैसे कि आगे के क्या प्लान्स है, बट आप मुझे बताएं, दोबारा से बताएं कि अगले 10 सालों में बिल्कुल
एक्यूरेट जो है ना मुझे वो चाहिए कि आपके लिहाज से कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रही होंगी अगले 10 सालों में। मुझे अपने अगले साल के नहीं पता बट हर इंसान के गोल्स होते हैं कि हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो अचीव करना है। तो एक चीज़ तो मेरी बचपन से है कि मुझे अपना एक ब्रांड ओपन करना है। भले मैंने फैशन छोड़ दिया, मैं मीडिया में आ गई, तो ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, नहीं, कहीं ना कहीं उसकी एक है कि वो होता है ना कि एक होता है आपका इंटरेस्ट, वो डेवलप रहता ही है कहीं ना कहीं, एक कीड़ा होता है एक इंसान में, तो वो बस ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह अगर आप देखें अगले 10 सालों में तो यस इंशाल्लाह भाई हम सब जो है ईशा के लिए दुआ करेंगे कि जहाँ चाह रही है वो वहाँ पहुँचे। फिर हम सब जो है खासतौर पे सारी लड़कियाँ जो भी मुझे देख रही हैं वो हम सारे जाके जो है ना ईशा के ब्रांड से कपड़े खरीदेंगे बस जान। देखो ईस्टर्न ड्रेसेस जो है ना वो अच्छे वाले होने चाहिए, वेस्टर्न की क्वालिटी और क्वांटिटी सब जो है ना आपने बहुत सारी रखनी है, बस आप मुझे बता दीजिए ना आपके हिसाब से कपड़े। और जो खासतौर पे मैं जो बेचारी एक्स्ट्रा स्मॉल जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए साइज बना दिएगा, मैं छोटी हुई थी, कोई बड़ी नहीं है मेरी है। मुझे बहुत जो है ना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे जो है फर्स्ट टाइम मिली और अभी मैं शूट से पहले आपसे मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके और एक्साइटेड भी थी कि ये शूट करेंगे। आप होस्ट इतनी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की, मैं भी आपकी तारीफ करूँगी कि भाई मुझे बहुत अच्छे जूनियर्स मिले हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, यूनिवर्सिटी में तो होती रहेगी, ब्रांड जब बना लेंगे तो मुझे मत भूलिएगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, तो इसी के साथ आज का शो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप अगली इस सीट पे आप किसको देखना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, हम किस टैलेंट को लाके यहाँ पे पोर्ट्रे करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान दुआ रज़ा को इजाज़त दीजिए। दिल से दिल दुआ के साथ।